बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्योर देसी पकवान। और आज ईद के मौके पर बहुत ही ख़ास रेसिपी है मलाई ब्रेड क्यूब्स। तो आएँ शुरू करते हैं। इसके लिए हमें तकरीबन 5 ब्रेड चाहिए और इनको हमने इस तरह से स्लाइसिस में काटने के बाद इनके क्यूब्स बना लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। आप चाहे तो इनके किनारों को काट सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये बहुत अच्छी लुक देते हैं। कहीं से डार्क ब्राउन कलर आ रहा होता है, कहीं से वाइट कलर आ रहा होता है इनका, तो इस तरह भी आप इन्हें रख सकते हैं। चाहे तो इनके किनारों को आप रिमूव कर दें। बिल्कुल इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे। क्यूब्स बनाने के बाद 1 से 1.5 चम्मच हम खाने का तेल ऐड करेंगे बर्तन में, और तेल गर्म करते ही हम इसमें क्यूब्स को शामिल कर देंगे और इसको चम्मच चलाते रहेंगे साथ साथ, ताकि सब ब्रेड क्यूब्स को तेल इक्वल लगे और वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इनको बिल्कुल क्रंची सा बना लेंगे, कलर नहीं आने देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे कलर इनका। हल्की आंच पे इनको चम्मच साथ से चलाते रहेंगे और इनको फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे और इन्हें प्लेट में फैला के रख देंगे। दूसरी तरफ हम 2 कप दूध लेंगे। इसके लिए ठंडा दूध है बिल्कुल। और तकरीबन आधी प्याली इसमें खुश्क दूध शामिल करेंगे। ऐड करने के बाद चम्मच चलाते रहेंगे और हल कर लेंगे अच्छे तरीके से। हल करने के बाद इसे चूल्हे पर रख देंगे और हल्की आंच पे से पकाते रहना। और तकरीबन 2 से 3 छोटी इलायची इसमें ऐड कर देनी है। 9 से 10 मिनट तक लगातार पकाएं और फिर जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो इसमें 1 प्याली चीनी की ऐड कर दें। और दूसरी तरफ हम अपने ट्रे के अंदर जो ब्रेड क्यूब्स हमने फ्राई करके रखे थे उनको हम फैला लेते हैं। दूध हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर वो सारा दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन ये हाफ रह गया दूध। अब इसके ऊपर सारा ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, ताकि क्योंकि ये ब्रेड जो हैं इन्होंने अब्जॉर्ब कर लेना है सारा दूध। इसको इस तरह से इक्वल कर लें, लेवल कर लें इनका चम्मच के साथ, और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। इसके ऊपर चाहें तो बादाम, पिस्ता, जो जो नट्स सबको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। इसे फ्रिज में ठंडा करने के बाद सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है ये, आप ट्राई करके ज़रूर देखें इसे और मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो।